हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन टाइप स्टडी पैरामीशियम पढ़ेंगे, जिसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। पैरामीशियम क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीशियम। जो ये पहली स्लाइड्स में आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये पैरामीशियम क्या है। जब ये पानी के अंदर होता है, जहाँ डिकेइंग मटेरियल या जो भी पदार्थ अपघटित हो रहा है वो, तो उसके आसपास पैरामीशियम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेकंड स्लाइड में अपन देखते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का सामान्य डिस्क्रिप्शन। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म और संतृप्त रूप से रहने वाला जीव है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सीलिएट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द पर्जर्स ऑफ सीलिया। ये सबसे कॉमन जो सीलिएट्स होते हैं उसके अंदर ये आते हैं, जिनके अंदर सीलिया पक्षाप देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर डाइफॉर्मेशन, न्यूक्लियर में द्विरूपता देखने को मिलती है। यूनिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। इसका इतिहास देखें तो पैरामीशियम वाज नेम्ड बाय जॉन हिल इन 1752। जो इसका नाम है पैरामीशियम, ये जॉन हिल के द्वारा 1752 में दिया गया। एंटन वॉन लीनोक ने डिस्क्राइब्स अबाउट द पैरामीशियम, उन्होंने पैरामीशियम को डिस्क्राइब किया है। ये जो आप टेबल्स में देख रहे हैं, ये पैरामीशियम के कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर उनको दो भागों में विभक्त किया गया। पैरामीशियम की जो स्पेसीज है उनको, प्रजातियों को कहें, जैसे ओरेलिया ग्रुप में आने वाले, और दूसरे जो ग्रुप है वो है बुर्सारिया। ओरेलिया ग्रुप में आने वाले जो पैरामीशियम है वो लंबे आकार के होते हैं और स्पाइंडल शेप्ड होते हैं, जबकि बुर्सारिया ग्रुप के अंदर आने वाले वो शॉर्ट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, मतलब इलोंगेटेड ज़्यादा नहीं होते हैं। पोस्टीरियर एंड इज समवट ब्रॉड, तो इनका जो पश्च भाग है वो चौड़ा होता है, और इनकी लेंथ मोर देन विड्थ, जो चौड़ाई होती है उससे ज़्यादा लंबाई होती है ओरेलिया ग्रुप में आने वाले पैरामीशियम की। और जो इसका साइटोप्रोक्ट है, जो मतलब जहाँ से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, साइटोपाइजी भी कहते हैं, वो लेटरल साइड में आता है ओरेलिया में आने वाले पैरामीशियम के अंदर। और जो बुर्सारिया ग्रुप में आने वाले पैरामीशियम उनके अंदर साइटोप्रोक्ट है, जो सब टर्मिनल साइड्स में आता है। इससे आने वाले जो पैरामीशियम है वो पैरामीशियम कोडेटम और पैरामीशियम ओरेलिया, ये ओरेलिया ग्रुप के अंदर आते हैं। और पैरामीशियम बुर्सारिया और पैरामीशियम ट्राइकियम, ये बुर्सारिया ग्रुप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं व्हाट इज़ द कॉमन नेम, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। जो इसका सामान्य भाषा में इसको स्लीपर एनिमिकल्स कहा जाता है, ये इसको क्यों कहा जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट्स लुक लाइक द सोल ऑफ शू आर स्लीपर। ये जो चप्पल की और जूतों की जो तलियाँ होती है, नीचे वाली सोल होती हैं, उसके जैसे ये दिखने में लगते हैं, इसलिए इनको स्लीपर एनिमिक्यूल कहा जाता है। और इनका नाम स्लीपर एनिमिक्यूल सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं और इसका नाम दिया गया। तो ये नाम लुइस जोब्लेट के द्वारा दिया गया था, और ये बाद में उस पैरामीशियम के कॉमन नाम के रूप में उपयोग होने लगा। पैरामीशियम की अपन सिस्टमेटिक पोजीशन देखें क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण के अंदर, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। फाइलम इनका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा है, क्लास सीलिएटा है, और जीनस पैरामीशियम है, और जो स्पेसीज है वो कोडेटम है। और दूसरी भी आपने पिछली वाली जो स्लाइड है उसमें देखी, तीन और स्पेसीज देखी, जैसे पैरामीशियम ओरेलिया है, पैरामीशियम बुर्सारिया है, और पैरामीशियम ट्राइकियम है। तो ये अदर स्पेसीज है। आपको पैरामीशियम कोडेटम की टाइप स्टडी करनी है। वाई इज द स्पीसीज नेम गिवन कोडेटम, तो जो इसका जीनस के बाद आने वाला जो इसका नाम है कोडेटम, वो इसको क्यों दिया गया, तो इसका जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर जो सीलिया है वो थोड़े लंबे होते हैं, फॉर्म ए कॉर्डल टफ्ट,
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोडल टफ्ट इन द पोस्टेड रीजन इट इज़ कॉल्ड कोडेटम। तो इसका जो पश्च भाग है वहाँ पर जो दूसरी जगह पर जहाँ सिलिया पाए जाते हैं उससे थोड़े लंबाई में ज़्यादा होते हैं और एक पश्च भाग को टफ्ट के रूप में फॉर्म करते हैं उस जगह को। तो उस आधार पर जो इस स्पीसीज का नाम है वो कोडेटम रखा गया। दैट्स व्हाई द पैरामेशियम्स नेम इज पैरामेशियम कोडेटम। Paramecium codatum is also called infusorian animalcules because it is found in the place where decaying or decomposing organic matter and bacteria are found। जो जहाँ पानी होता है वहाँ पर जो डिग्रेडेड होते रहते हैं जो भी मटेरियल अपघटित होते रहते हैं वहाँ पर ये जीव देखने को मिलता है, इसलिए इसको इन्फोसोरियन एनिमिकल्स कहा गया है। मतलब इन्फ्यूजन होता रहता है जिन चीज़ों का वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इन्फोसोरियन एनिमलक्यूल्स। सामान्य कैरेक्टर्स यदि पैरामेशियम के देखें तो अपन अक्रैश देखें कि भाई कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें फाउंड इन ए फ्रेश वाटर जहाँ पर स्वच्छ जल होता है, तालाबों में, पुल्स है, डिचेज है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स नदियाँ हैं, झीलें हैं, लेक्स है। इस एविडेंटली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर जहाँ पर पानी जो स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, जैसे तालाब है। वी आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज प्लेंटी जहाँ पर ज़्यादातर अपघटित पदार्थ या मटेरियल जो है डिकेइंग होता है वहाँ पर ये पैरामेशियम देखने को मिलते हैं। लोकोमोशन इट मूव्स हेयर एंड देयर विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो लोकोमोशन के लिए इनके अंदर पक्षा भिया पाई जाती है जिसको अपन सीलिया इंग्लिश में कहते हैं, विच इज़ आल्सो फंक्शन एज ए फूड कैप्चर, जो कि चलने में भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और भोजन को कैप्चर करने में भी सहायता करता है सीलिया। न्यूट्रिशन इट इंजेस्ट द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर माइनर प्रोटोजोन्स। तो ये भोजन के रूप में बैक्टीरिया को और दूसरे जितने भी पानी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इनका न्यूट्रिशन है जो कि होलोजोइक पोषण है जो कि होलोजोइक प्रकार का है, एनिमल्स लाइक है। और इनका जो पाचन है वो अंतरकोशिकीय है, इंट्रासेलुलर है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, श्वसन और उत्सर्जन टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। शरीर की सतह से ही ये रेस्पिरेशन, श्वसन और उत्सर्जन करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इन पैरामेशियम एक्सक्रीशन इज आल्सो डन बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो पैरामेशियम के अंदर जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो संकुचन रिक्तिकाओं के द्वारा भी संपन्न होती है एंड उसके अंदर साइटोप्रोक्ट जो साइटोपाइज है वो भी मदद करता है। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय कंजुगेशन। तो इनके अंदर जो प्रजनन है वो लैंगिक जनन में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन से होता है और लैंगिक जनन में थ्रू कंजुगेशन होता है। तो एक और भी विशेष प्रक्रिया है जो इसके अंदर देखने को मिलती है जो कि साइक्लोसिस है, जो इनका अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो उसका एंडोप्लाज्म है उसका मेनली मूवमेंट होता है। तो उसके साथ साथ जो खाद्य रिक्तिका है वो मूव करती है और भोजन भी पचता रहता है। तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल्स अलोंग विद द एंडोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। तो जो मूवमेंट है एंडोप्लाज्म का, फूड वैक्यूल का भी उसके साथ साथ मूवमेंट्स होता है, तो इस प्रक्रिया को साइक्लोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग साइक्लोसिस फूड इज डाइजेस्ट कम्प्लीटली, सो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। तो जैसे जैसे मूव होता रहता है और फूड वैक्यूल्स के अंदर जो भोजन है इंजेस्ट किया है पैरामेशियम में वो भी धीरे धीरे पूर्ण रूप से उसका भी पाचन होता रहता है। सो डाइजेशन जो है वो क्या है, इंट्रासेलुलर है, अंतरकोशिकीय। हैबिट एंड हैबिटेट एंड कल्चर ऑफ पैरामेशियम कोडेटम। तो स्वभाव और इसका अपन आवास देखें तो पैरामेशियम कोडेटम जिसका नाम है जो कि ओब्लोंग होता है, कोडेटम स्टेल से रिलेटेड है, मतलब कोडल रीजन जिसको कहते हैं इसलिए इसका नाम कोडेटम पड़ा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोडल टफ्ट इज ए कॉमनली फाउंड इन ए फ्रेश वाटर। ये भी अपन ने देख लिया पिछली स्लाइड्स में कि सामान्यतः स्वच्छ जल में और तालाबों, नदियों और इनमें देखने को मिलता है, झीलों में, स्ट्रीम्स में जो रिजर्व्स होते हैं संग्रहित जहाँ पानी किया जाता है, नाड़ियाँ वगैरह, वहाँ ये पैरामेशियम पाए जाते हैं। इट इज़ स्पेशली फाउंड इन एविडेंस इन स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड्स रिच इन डिकेइंग। ये भी अपने पिछली स्लाइड्स में
देखा कि जहाँ पैरामीशियम वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है और मतलब ठहरा हुआ जो पानी होता है, और जहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अपघटित होता रहता है, वो तो वहाँ पर ये ज़्यादातर पैरामीशियम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सीवेज वाटर होता है, जो नालों का गंदा पानी होता है, तो वहाँ पर भी पैरामीशियम देखने को, या उस हैबिटेट्स में ये पैरामीशियम मिल सकते हैं। पैरामीशियम कोडाटिन विज फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीव है और ये पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। कल्चर ऑफ पैरामीशियम, यदि आपको कल्चर करना हो या इसको देखना हो तो आप कहाँ से इसको प्राप्त करेंगे? टेक सबमर्ज्ड वीड्स फ्रॉम ए पॉन्ड्स एंड प्लेस इन ए जार ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। जहाँ पर भी तालाब है या ठहरा हुआ जो पानी है, तो वहाँ पर जो पानी में पूर्ण रूप से जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे या वीड्स होते हैं जो, तो उसके साथ वो पानी को लाइए और उसको एक जार में डाल दीजिए और उसके साथ में डिस्टिल वाटर भी इंक्लूड कर दीजिए और इसको कुछ समय तक रख दीजिए। तो कुछ समय पश्चात आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको पैरामीशियम दिखेंगे। डिकेंड द इन्फ्यूजन एंड एड ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट, उसके अंदर भोजन के रूप दूसरा भी कोई मटेरियल आप डाल दो, तो जैसे ग्रेन्स डाल दो, गेहूँ डाल दो। लेट स्टिल स्टैंड टिल टर्बिड विद बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन भी हो जो उसको पैरामीशियम भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ट्रांसफर पैरामीशियम फ्रॉम द फर्स्ट जार इनटू दिस लिक्विड वेयर दे विल multiply rapidly and hay infusions along will produce paramecium, showing the presence of cyst and cyst resemblance. Sand grains have been reported but there is no proof of paramecium forming cyst। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिस्ट भी फॉर्म होती है लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि पैरामीशियम में सिस्ट देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप उसको कैप्चर करके तालाब से इकट्ठा करके आप लेके आ सकते हैं और उसको कल्चर कर सकते हैं और पैरामीशियम को लैब कंडीशन में इसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन था, पैरामीशियम के जनरल कैरेक्टर्स थे और पैरामीशियम के बिहेवियर और उसका आवास। नेक्स्ट ई लेक्चर्स में अपन अध्ययन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम्स और अलग अलग उसके systems and function. Thank you.